करो। गुड मॉर्निंग सर। अब आप जैसे कि अपने फिज़िक्स मैथ्स पढ़ाने के अलावा अपने एथिज्म के लिए भी फेमस हैं, तो मैं यहाँ पे आपसे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कुछ बातें करने आया था। बिकॉज मैं जानता हूँ कितने अनबायस्ड हो, तो आशा है कि आप जो भी आंसर देंगे वो एक काफ़ी अच्छे ओपिनियन के होंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। तो सर यूसीसी समझने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप हमें बताएं कि व्हाट इज़ सेक्युलरिज्म एंड इज़ इंडिया अ सेक्युलर कंट्री? लाइक इन माय पर्सनल ओपिनियन, जब हम बात करते हैं कि सेक्युलरिज्म क्या है, ठीक है, तो पहले तो मुझे ये देखना पड़ता है कि सेक्युलरिज्म का मुझसे एज एन इंडियन क्या रिलेशन है। क्या ये मेरा वर्ड है? क्या ये एक इसमें कोई इंडियननेस है? क्या ये मेरे यहीं से मेरी धरती से निकला हुआ शब्द है क्या? लाइक अब आप देखते हो सेक्युलरिज्म मोस्टली ये यूरोप से आया हुआ एक वर्ड है जी, ठीक है। जब उन्होंने कहा कि वी जस्ट नीड टू सेपरेट आर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, आर एडमिनिस्ट्रेशन, आर लेजिस्लेशन, एवरीथिंग that they need to do for their country should be separate from the church। मतलब इट्स अ सिंपल थिंग कि आप सरकार को और चर्च को दूर कर देते हो कि चर्च का सरकार के काम में कोई दखल नहीं होगा। अच्छा, तो उस केस में क्या होता है? उस केस में ये होता है कि उनके लिए भी सभी रिलीजन एक जैसे हैं। उनका मानना है कि सभी रिलीजन एक जैसे हैं, तो उनका मानना थोड़ा सा डिफरेंट है। वो ये कहते हैं कि सभी रिलीजन एक जैसे हैं, तो सभी की एक तरीके से ही ट्रीटमेंट होनी चाहिए, ना कोई ज़्यादा है ना कोई कम है। और इसके अंदर ऐसा भी नहीं है कि कोई ज़्यादा है तो उसका हम थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखेंगे, थोड़ा कोई कम है तो उसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट दिया जाए उसको करने के लिए। नहीं, उसको बाकी सब जगह पर इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बट रिलीजन के नाम पर नहीं देंगे कि पर्टिकुलर रिलीजन है, थोड़ा कम है तो इसको थोड़ा सपोर्ट करें। यहाँ मेरा कहने का मतलब ये है कि एक्चुअलिटी में इंडियन प्रोस्पेक्ट के अंदर जब हम देखते हैं तो थोड़ा सा फर्क आ जाता है। पहली बात तो सेक्युलरिज्म जो है ये इंडिया का शब्द तो नहीं है। हम नहीं जानते सेक्युलरिज्म क्या चीज़ होती है, मुझे नहीं पता सेक्युलरिज्म क्या चीज़ होती है, मेरे दादा परदादा नहीं जानते सेक्युलरिज्म क्या चीज़ होती है, शायद मेरे पूर्वज भी नहीं जानते सेक्युलरिज्म क्या चीज़ होती है। हमने इसका हिंदी में निकाल लिया धर्मनिरपेक्षता, ठीक है, हम इसको धर्मनिरपेक्ष कह देते हैं, ठीक है, ये धर्मनिरपेक्ष कह दिया हमने। अब अगर मैं इस प्रॉपर वर्ड को तोड़ना शुरू करूं तो जैसा हमने मिस इंटरप्रेट किया है वर्ड रिलीजन को, हमने कहा रिलीजन का मतलब धर्म होता है, पर मेरी उसके समझ के हिसाब से जो मेरे पूर्वजों ने समझा, एंसेस्टर समझा, उन्होंने धर्म का मतलब होता है कि मैं एक टीचर हूँ तो मेरा धर्म है पढ़ाना। तो अब टीच करना कैसे किसी के लिए होता है, ये रिलीजन कैसे हो सकता है? बिकॉज आपका सोचना रिलीजन के लिए कुछ और है, मेरे लिए धर्म कुछ और है, तो ये प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो हमने रिलीजन को उस तरीके से देखा ही नहीं, तो कैसे सेक्युलरिज्म यहाँ एडजस्ट हो जाएगा? अगर आप इंडिया को देखोगे तो बहुत बड़ा कंट्री है, तो मुझे नहीं लगता पर्सनली कि सेक्युलरिज्म शब्द का हमारे लिए कोई मतलब हो, या हम उसे समझ पाएंगे कभी, या हमें उसे ग्रैब, क्योंकि आप ऐसा कर रहे हो कि आप किसी बाहर से इंपोर्ट की हुई चीज़ को आत्मसात करने की कोशिश कर रहे हो, डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो कि हम इसके साथ काम करना शुरू कर दें। सो मुझे नहीं लगता कि सेक्युलरिज्म इंडिया के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा कोई एक अच्छा शब्द होगा। क्योंकि ये हमने बाहर से पकड़ा है, उनकी सोसाइटी, उनका सोसाइटल स्ट्रक्चर, उनके एंसेस्ट्रल बैगेजेस अलग हैं, हमारे अलग हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे उसमें वो होगा। बट ठीक है, मैं मानता हूँ कि हर बंदे को सेकुलर होना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। इस सेंस में सेकुलर होना चाहिए कि रिलीजन छोड़ के सेकुलर होना चाहिए। लोगों का मतलब यह है कि रिलीजन को पकड़ के सेकुलरिज्म आता है। मैं इंडियन इसमें समझता हूँ कि हमें सेकुलर ऐसे होना चाहिए कि जैसे कोई कारपेंटर है जी, मैं अपनी तरफ से मान के चलता हूँ कि अगर वो उसका लकड़ी का काम करना उसका धर्म है, मैं टीचर हूँ, टीच करना मेरा धर्म है जी। एक आदमी सड़क पर स्वीपिंग का काम करता है, वो स्वीपर है, झाड़ू मारना उसका धर्म है जी। एक लॉयर का काम है, वो लॉ में उसका वकालत करना, वो उसका धर्म है।
पॉलिटिशियन का अपना धर्म है, प्राइम मिनिस्टर का अपना धर्म है, चीफ मिनिस्टर का अपना धर्म है, हमारे पास बहुत सारे धर्म हैं, जी। बहुत सारे धर्म हैं। हाँ और जी। धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब ये है कि अगर कोई चीफ मिनिस्टर है तो उसके लिए झाड़ू में लगाने वाले का धर्म और चीफ मिनिस्टर का धर्म एक जैसा होना चाहिए। ये धर्मनिरपेक्षता हिंदुस्तान में होनी चाहिए, और मुझे लगता है यही आएगी। अगर आप इसको रिलीजन लेके पकड़ेंगे तो कभी नहीं आएगी, क्योंकि लोगों को लगेगा कि ये हमारे रिलीजन के ऊपर थोड़ा सा हिट कर रहे हैं। अटैक होता हाँ, तो आप इसमें से वो शब्द निकालो, आप इसका धर्म पकड़ो और धर्म को ऐसे समझो कि किसी का कोई भी धर्म हो सकता है। मेरे हिसाब से सेकुलरिज्म ऐसे काम करता है। ठीक है। तो मैंने भी सेकुलरिज्म सिर्फ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में देखा और कहीं हाँ, देखा नहीं। मतलब ये ठीक है, मेरे हाँ सही कह रहे हो आप, क्योंकि हम क्या करते हैं, जब बुक्स पढ़ते हैं तो बुक्स पढ़ के हम वर्ड्स को पकड़ लेते हैं और फिर वर्ड्स के ऊपर हम एक स्टोरी बनाते हैं। हाँ फिर वो स्टोरी कहाँ से आती है? वो स्टोरी आती है हिस्ट्री से। जी। हिस्ट्री मैनिपुलेटिव है। हाँ। जो जीता वो सिकंदर, उसकी हिस्ट्री लिख दी गई। हाँ जी। इस हिस्ट्री पीछे से लिखी जाती है, बाद में लिखी गई है। महाभारत में कौरव जीत जाते तो हिस्ट्री शायद कुछ और होती, पांडव जीत गए तो हिस्ट्री कुछ और है, रावण जीत जाता हिस्ट्री कुछ और होती। तो मैं उस वक्त में जिया नहीं हूँ, तो मैं हिस्ट्री को हिस्ट्री लेके काम करूँ, उससे मैं भूलूँ मत। ये ठीक है, बोलना नहीं चाहिए कि सीखना चाहिए उससे, बट आज का समय पकड़ के हमें शब्दों को नई डेफिनेशन देनी जरूर चाहिए। ओके, बहुत अच्छा आंसर, जैसी उम्मीद थी आपसे। तो सर एक और क्वेश्चन जी। जब हमारा इंडिपेंडेंस का पीरियड था, 1947 की बात कर रहा हूँ मैं, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो नेहरू जी, अंबेडकर जी वो भी चाहते थे कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो इंडिया में आए। उन्होंने सेक्शन 44 भी डाला जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में ही बात करता है। बट उन्होंने कहा कि इस टाइम हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है एंड अगर हमने यूसीसी डाल दिया तो कुछ कम्युनिटीज़ को, स्पेशली उन्होंने मुस्लिम्स की बात करी थी कि उन्हें काफ़ी इनसिक्योर फील होगा, तो उन्होंने उस टाइम डाला नहीं। फिर नेहरू जी ने कहा कि चलो मैं थोड़े हिंदू कोड बिल्स पास करता हूँ ताकि थोड़े प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स आए। एंड धीरे धीरे कंट्री खुद आ गए कि लेट्स ऑप्ट फॉर यूसीसी। वो चाहते थे कि कंट्री खुद वॉलंटियर करे, हम उन पे धक्के से इम्पोज ना करें। तो आपका क्या मानना है कि क्या हमारी गवर्नमेंट को वेट करना चाहिए कि वो इंडिया खुद आ गया है, लोग खुद आ गए कि यूसीसी के लिए अब हम तैयार हैं, आ जाओ, या फिर जैसे धक्के से हमने आर्टिकल 370 को अबॉलिश किया था वैसे इंडिया के ऊपर इसे इम्पोज कर देना चाहिए गवर्नमेंट को? आपका क्या मानना है?